रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि जंग के 2 साल पूरे होने से पहले रूसी सेना ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन ने अवदिविका से अपनी सेना को पीछे हटा लिया है। बताया जा रहा है कि हथियारों और गोला बारूद की कमी के चलते यूक्रेनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस सब के बीच नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया ने सार्वजनिक तौर पर रूसी सेना की ताकत का कबूलनामा किया है। यूरोप के उत्तरी हिस्से में स्थित लिथुआनिया का मानना है कि रूसी सेना यूक्रेन युद्ध से पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। बाल्टिक देश के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा नीति निदेशक के रूप में कार्यरत वेदोतास उर्बेलिस ने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया है। माना जा रहा है कि इस बयान से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जबकि रूसी सेना का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी बिजनेस इनसाइडर के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूसी सेना अपनी असफलताओं के बावजूद यूक्रेन पर हमले के लिए बेहतर रूप से तैयार दिख रही है। रूसी सेना को यूक्रेन से लड़ने का काफी अनुभव प्राप्त हो गया है। जब संभावित रूसी हमले की बात आती है तो लिथुआनिया को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन संघर्ष अपने 3रे साल में प्रवेश करने वाला है। रूस के पास अब बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ने का अनुभव है, जिसे योजना के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। यदि सिर्फ संख्या बल को देखें तो रूस के पास अब सशस्त्र बलों में आक्रमण से पहले के मुकाबले अधिक लोग हैं। रूस लड़ाई में अपने सभी उपकरणों के नुकसान से बहुत तेजी से उबरने में सक्षम होगा। लिथुआनिया के रक्षा मंत्रालय के रक्षा नीति निदेशक ने आगे कहा कि ताकतवर सेना के बावजूद यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में विफल रहा। इसके बाद रूस ने अपना फोकस पूर्व की ओर केंद्रित किया, जहां युद्ध एक कठिन संघर्षपूर्ण युद्ध में बदल गया। दुनिया की एक सबसे बड़ी सेनाओं में से एक के लिए ये एक बहुत छोटी सेना के खिलाफ खराब प्रदर्शन की तरह लगता है। रूस अपनी कुछ गलतियों को ठीक कर रहा है, जिसमें कमी को दूर करने के लिए हथियारों के निर्माण को बढ़ाना और कुछ अप्रभावी रणनीति पर पुनर्विचार करना शामिल है। वहीं रूस के नेटो पर हमले की उड़ती खबरों पर सैन्य अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन में अपने प्रदर्शन के बावजूद रूस नेटो सदस्य देश पर भविष्य में हमला करने के लिए बेहतर स्थिति में प्रतीत हो रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कई यूरोपीय देशों ने ऐसा अंदेशा जताया है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने पिछले महीने कहा था कि रूस अगले 5 साल से 8 साल के भीतर नाटो देश पर हमला कर सकता है। बता दें कि नेटो के सदस्य देश लिथुआनिया की सीमा रूस और उसके सहयोगी बेलारूस के साथ लगती है। यूक्रेन पर हमले के बाद लिथुआनिया ने अपने रक्षा खर्च और सैन्य तैयारी में वृद्धि की है। खास बात है कि यूक्रेन की तरह लिथुआनिया भी कभी सोवियत संघ का हिस्सा था और अब एक स्वतंत्र देश है, जो यूरोपीय यूनियन और नेटो दोनों में है।